हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष भारद्वाज है। आज मैं फिर एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। पहले एपिसोड में मैंने एक वाक्य बोला था, हैप्पी बोल। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हैप्पी बोल क्या है। हैप्पी बोल उन बोलों को कहा जाता है जिसे सुनकर व्यक्ति हैप्पी फील करे। कई बार हम ये सोचते हैं कि दूसरों के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये पाते हैं कि यदि हम अपनी बातों से दूसरों को खुश रख पाएं तो ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। और ये हमारा दायित्व है कि जब भी कोई भी व्यक्ति हमसे बातचीत करे तो वह हमारी मुलाकात को हमेशा याद रखे। वह कैसे इसे याद रख पाएगा? जब हम उसका अच्छे शब्दों से या वाक्यों से स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे, तो उस व्यक्ति की भावनाओं को किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचेगी और वह खुश हो जाएगा। यदि हम इतना ही निश्चित कर लें तो ये भी समाज सेवा है जिसमें हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि हम ये विचार करें कि हम जब भी किसी से बातचीत करेंगे तो हैप्पी बोल का ही प्रयोग करेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जीवन में हैप्पी बोल बोलने की आदत हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा हमारे हैप्पी बोलों से दूसरे भी कितने हैप्पी हो रहे हैं। और यदि हम दूसरों को हैप्पी कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन के प्रति सफल हो रहे हैं, क्योंकि खुद का हैप्पी होना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है दूसरों को हैप्पी रखना। इसलिए हम अपनी भाषा में हंसी मजाक का तड़का लगाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। इस प्रकार से हम पाएंगे कि हमने जो निश्चय किया है कि हम दूसरों को खुश रखेंगे और खुद भी खुश होंगे, इसमें हम बहुत हद तक भाषा की मदद से सफल हो पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ मानव ही अपनी भाषा के द्वारा अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, तो क्यों ना हम हमेशा सकारात्मक विचारों को प्रकट करें तथा दूसरों को खुश करें। भाषा का शिक्षक होने के नाते मुझे यह एहसास हुआ कि वर्तमान में कई लोग नकारात्मक वाक्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं, जिससे कि हमारे समाज का वातावरण भी नकारात्मक हो जाता है। और यदि हम अपने समाज का वातावरण सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो हमें हैप्पी बोल का प्रयोग करना चाहिए। इससे ना सिर्फ हमारे समाज का माहौल बदलेगा बल्कि युवाओं को भी एक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे कि जब भी वे इन एपिसोड्स को देखेंगे और बताई गई सलाह को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर ना सिर्फ उनके व्यक्तित्व में बदलाव आएगा बल्कि हमारा समाज भी बदल जाएगा। आजकल जब भी कोई बुरे शब्दों का प्रयोग करता है तो हम भी उसकी बराबरी करने में पीछे नहीं रहते तथा हम भी उसके लेवल तक पहुंच जाते हैं और उससे भी ज़्यादा बुरे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, वह है हैप्पी बोल। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी बोल आप बोल सकते हैं, आप रोज़ बोला करें और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके आसपास जो भी लोग हैं वह भी आपसे हैप्पी बोल में ही बात करेंगे। आप भी खुश रहोगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। इसके लिए रोज कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव बुक्स आपको पढ़ना चाहिए तथा जो भी आप पढ़ें उनका उपयोग करना चाहिए। और जब आपकी ये आदत में आ जाएगा तो आप पाएंगे आपका व्यक्तित्व एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, आप दूसरों से बात करने से पहले सोचोगे और फिर बड़े ही संयम के साथ उत्तर दोगे। इस तरीके से ना सिर्फ आप अपने जीवन को बदलोगे बल्कि दूसरों के जीवन में भी बड़ा बदलाव लाओगे। जितने भी संत और महात्मा हैं वे सब हमें क्या कहते हैं कि भाषा नियंत्रण एक कला है, इसे हमें ज़रूर सीखना चाहिए। और हैरानी की बात तो ये है कि सभी संतों और महात्माओं का भाषा पर अद्भुत नियंत्रण है। इसलिए जो एक सच्चा संत होता है या महात्मा होता है या गुरु होता है वह कभी भी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि गुस्सा उसको काबू नहीं कर सकता, जबकि इसके विपरीत वह गुस्से को काबू कर लेता है क्योंकि वह हैप्पी बोल बोलता है। इसलिए उसे गुस्सा नहीं आता और ना ही उसका पारा चढ़ता है। यदि आप भी शांति के साथ अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी भाषा को सुधारें और हैप्पी बोल का अधिक से अधिक प्रयोग करें। आप पाएंगे कि आपने वह सब पा लिया है
जो बहुत बहुमूल्य है, यह बेशकीमती है। इसे आप बाजार से नहीं खरीद सकते हैं। ये आपके पास है, आपके नियंत्रण में है। आपको बोलना है तो सिर्फ वे वाक्य जो शब्द किसी का दिल जीत लें, किसी के अस्थिर मन को शांत कर दें और दूसरों को पॉजिटिव बना दें। तो आप आज से ही हैप्पी बोल बोलना शुरू करिए। आशा है कि हमारे सभी एपिसोड्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। मैं आपका सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ तथा साथ साथ हमारी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कड़ी मेहनत से इन एपिसोड्स को बनाया, कुछ नया क्रिएटिव करने की ठानी। हम सबको असली खुशी तब होगी जब हम आपसे यह सुनेंगे या आप हमें बताएंगे कि आपने भाषा किरण के सभी एपिसोड्स में जो भी बातें बताई गई हैं उसे आपने व्यवहारिक तौर पर अपनाना शुरू कर दिया है और आप न सिर्फ अपने में बदलाव देख रहे हैं बल्कि जिनसे आप बात कर रहे हैं उनमें भी, उनके व्यवहार में भी आप बदलाव ला रहे हैं। तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे और सफल समझेंगे। आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। आगे भी मनीष भारद्वाज एकेडमी आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट अपलोड करती रहेगी, जिससे कि आपका व्यक्तित्व विकसित होता रहे और आप एक सफल जीवन को जी सकें। धन्यवाद। टेक केयर। हैप्पी बोल।